स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राहुल स्टडी सेंटर पे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 9th क्लास प्रश्नावली 3.2 यानी बी का जो प्रश्न संख्या आधा कराया गया था और उसके बाद जो छूट गया था यानी कि 5 से हम लोग गुणनखंड देख रहे थे। तो चलिए आज हम उसके आगे का गुणनखंड को देखते हैं। ठीक है, ये है 9th क्लास का भारतीय भवन की किताब और इसी से बता रहे हैं। देखिए क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 5 का ए है, 5 का ए है प्रश्न संख्या। देखिए समझिएगा, इसमें दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए समझिएगा, तो इसको फैक्टर करेंगे यानी 3 को कैसे तोड़े हम कि लिख सकते हैं, थोड़ा बात समझिएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। समझते चलिएगा, क्योंकि देखिए क्या करता है कि यहाँ पे आगे 1 लगा हुआ है, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन लेने की बात आई तो कॉमन लेते हैं, x इसमें भी x इसमें भी, तो x और अंदर में भी बात जगह x और प्लस 3। अब यहाँ कॉमन लेते हैं माइनस 1, तो क्या बनेगा आपको x और प्लस 3। आपको यही तो पूछा था गुणनखंड याद करें। तो देखिए क्या क्या आया, एक घर के अंदर का कोई भी ले लीजिए तो x प्लस 3 और एक घर का बाहर का कितना है x है और इधर कितना बाहर है -1। ये आपका आ गया आंसर। अब चलते हैं 5 के बी में। 5 के बी देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 के बी बताता है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 110, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 110। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 110। 110 को सबसे पहले फैक्टर करना समझिए। देखिए गुणनखंड करना बेहद ही जरूरी है। 110 का आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए कैसे आता है, 2 से लगाइएगा 55 बार में और कोई लगने वाला है नहीं, तो 5 से लगाएंगे 11 बार में और 11 से लगाएंगे 1 बार। अब कह रहा है कि कुछ ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि गुणा करने पर 110 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो देखिए 5 दूना के 10, ठीक है, और इधर कितना बचा 11। अगर इस 11 में से इस 10 को घटा दिया जाए तो कितना आएगा, तो कहिए कि सर 1 आ जाएगा। तो यही तो करना था हमको। तो अब चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए यानी कि इसको तोड़ें कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x और माइनस 110। इसलिए करेंगे माइनस 110 11, क्योंकि 11x में से 10x जाएगा तो x बच जाएगा और 11 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 110 आ जाएगा। आगे चलते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है तो x ले लिए, तो x और प्लस 11। यहां से कॉमन 10 ले लेंगे हम, माइनस 10, तो क्या बचेगा x और प्लस 11। दोनों घर सेम है, दोनों घर में से किसी भी एक घर को ले लीजिए आप, तो किसी को ले लीजिए, तो x और प्लस 11 और बाहर वाला कितना है तो x है और माइनस कितना है 10 है। यही आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं 5 के सी में। समझिएगा ध्यान से, 5 का सी क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48। एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 48। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48। 48 को तोड़ेंगे तो अब चलते फटाफट करते हैं। तो इसको जब तोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा, हमको 8 लाना है जोड़ या घटाकर, ठीक है, और गुणा करके लाना है कितना 48। तो एक 12 लिखिए और एक 4 लिखिए। क्यों, क्योंकि 12 चौके 48 हो जाएगा और जब 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा
तो 8 बचेगा, तो ये भी मेरा आ जाएगा। ये तरीका बता रहे हैं। अब देखिए चलते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस, तो 12 जो 8 है प्लस में है तो पहले लिखेंगे हम 12x और माइनस 4x और माइनस 48 होगा। चलो आगे देखते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, क्या लिखेंगे x प्लस 12 और इंटू माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x और प्लस 12। ठीक है सर, माइनस 4 क्यों लिए, क्योंकि माइनस 4 लेके यहाँ तो देखिए अगर फिर से यहाँ ला तो क्या होगा माइनस 4 और x, माइनस 4x, माइनस 4 और 12 प्लस 12, तो माइनस 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 हो जाएगा और बच्चों 48 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से किसी भी घर को आप लिख सकते हैं, तो एक घर को लिख लिए x प्लस 12 और यहाँ फिर लिख लिए क्या, बाहर वाला x माइनस 4, ये भी आपका बन गया। अब चलते हैं डी में, जो आपका 5 का डी है। 5 का डी क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 कहता है कि ऐसे दो भाग में इसको तोड़िए 36 को कि जोड़ने या घटाने पर आपको कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो हम इसको तोड़े पहले 9 और इसको तोड़े हम 4, 9 चौके 36, यदि 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ये भी काम हो जा रहा है ना। अब देखिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36, x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 9, यहां माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो x और प्लस 9। नियम है दोनों घर में से किसी को एक लिख सकते हैं आप, तो एक आ जाएगा x और प्लस 9 और एक आ जाएगा x और माइनस 4। ये दोनों इसका गुणनफल हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसका, तो ये 5 खत्म हो गया, अब 6 वाला देखते हैं। ठीक है, ये 5 खत्म हो गया, अब 6 का देखते हैं। तो 6 का देखते हैं, देखिए 6 का पहला प्रश्न क्या कहता है, 6 का ए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ये 6 नंबर का पहला यानी कि ए है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब इसको क्या करना है आपको कि जोड़ने या घटाने पर 3 लाना है। ठीक है, माइनस 3 लाना है और 28। तो देखिए इसको 728 कर सकते हैं, 728। अगर 4 घटा देंगे बाबू तो ये प्लस 3 आ जाएगा, तो 4 नहीं 7 में माइनस चिन्ह लगा देना तो माइनस 3 आ जाएगा, ये वाला फुल कर जाएगा आपको। ठीक है, अब उसी तरह बनाते हैं आगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 4x और माइनस 28। समझ में आ रहा है जी? आगे देखो, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 और प्लस कॉमन ले लेंगे 4, तो x माइनस 7। अब देखो यहां लिख देंगे घर के अंदर वाला x माइनस 7 और यहां एक बाहर वाला x प्लस 4, ये बन गया 2 गुणनफल। अब b का देखिए करते हैं, b वाला देखिए, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14 लिखा हुआ है, m स्क्वायर माइनस 5m और माइनस 14। ध्यान से समझिएगा, इसी को तोड़ रहे, इसी में गड़बड़ाइएगा आप लोग, देखिएगा। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए, 14 आ जाए। तो देखिए इसको तोड़ेंगे, 7 दूना के 14। लेकिन बताओ कि 7 में से 2 घटा दे तो कितना आ जाएगा, 5। लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ माइनस 5 है, तो इसीलिए माइनस 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 5। फुल हो गया ना। चलिए अब जो कह रहा था वो कंडीशन बन चुका है, यानी कि क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 7m, क्योंकि इसी में से घटाने पर आएगा ना, और प्लस 2m माइनस कितना, 14। दोनों में क्या कॉमन होगा,
एम होगा, एम तो एम माइनस कितना 7 और यहाँ प्लस 2 कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा एम माइनस 7 होगा। अब दोनों में से किसी को एक की लिख सकते हैं, तो ये घर लिखो या ये घर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एम माइनस 7 और एक बाहर वाला क्या आ जाएगा एम प्लस 2 होगा कि नहीं होगा। चलो इतना होगा। अब चलते हैं इसके आगे प्रश्न पे, ठीक है। अब इसके आगे प्रश्न पे चलते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे, यानी कि 6 का सी। देखिए 6 का सी क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। 6 का सी है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। देखिए समझिएगा ध्यान से बाबू, ठीक है। अब इस 42 को तोड़ते हैं हम, तो 11 लाना है तो करते हैं क्या 7 और 6, ठीक है, आ जाएगा 11, 13 आएगा नहीं, ये तो वाला गड़बड़ हो जाएगा। हमको ऐसा तोड़ना है गुणा करने से 42 आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए जोड़ने घटाने से 11 आ जाए। तो कहिए कि सर एक बात तो हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए अगर इसको जोड़े 14 और यहां तोड़े 3 तो 14 3 कितना हो जाएगा 42। लेकिन जरा ध्यान रखिए कि अगर इसमें से 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ 11। तो यहाँ कितना है -11 ना, तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे -14 में से 3 घटा देते कितना आ जाएगा -11। अब ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बन गया, सही हो गया। अब देखो इसको आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 3x और माइनस कितना 42, हाँ सॉरी प्लस 3x। अब क्या कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा तो क्या होगा x माइनस 14, यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा तो प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, यानी कि x माइनस कितना 14। नियम है 2 घर में से कोई एक घर, तो यहाँ लिखते हैं यानी कि x माइनस 14 और यहाँ क्या होगा तो बाहर वाला x और बाहर वाला कितना +3 आ गया। चलिए अब इसके आगे का बनाते हैं, ठीक है। इसके आगे है 6 का डी। 6 का डी क्या है लिखा हुआ y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21। ध्यान दीजिएगा डी में y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21 4 लाना, इसको तोड़ेंगे देखो 7 और क्या 3, तो माइनस में 4 लाना है ना, तो -7 में से 3 घटा देंगे ना तो कितना आ जाएगा -4 आ गया। अब देखियो क्या लिख सकते हैं इसको, तो y स्क्वायर माइनस 7x और प्लस कितना सॉरी y दिया हुआ है यहाँ पे, माफी चाहते हैं, y और प्लस कितना 3y और माइनस कितना 21। कॉमन क्या हो जाएगा आपका y, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे y माइनस 7 और प्लस 3 हो जाएगा यहाँ कॉमन, तो क्या लिखेंगे y माइनस 7। दोनों में से कोई घर लिख सकते हैं, यानी कि y माइनस 7 और एक क्या हो जाएगा y माइनस y प्लस 3। ये बन गया आपका, ठीक है। आगे चलते हैं 7 नंबर का, तो 7 का ए देखते हैं क्या कहता है। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 216 कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 216। अब 216 को तोड़ने का बारी आया, समझिएगा जी कैसे तोड़ते हैं इसको, ध्यान से दम। देखिए 216 लिखेंगे, इस तरह के फैक्टर बनाएंगे। देखिए 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। आप देखिए ध्यान लगाइए इसमें क्या हो गया, ये तो टोटल 216 के बराबर है ना, लेकिन जोड़ घटा के कितना लाना है हमको -6 लाना है, ठीक है। जोड़ या घटा कर देखिए। अब यहां से जरा समझिए
कि कितना हो गया, देखिए 2 दूनी के 4, ठीक है, और 4 तिये तो ये कितना आया आपका 12। अब देखिए 6 दूनी के, सॉरी 3 दूनी के और 6 तिया 18, तो यहाँ क्या लिखेंगे 18। तो 12 और 18 कितना हुआ 30 आया कि नहीं आया, 12 और 18 30 तो आया, लेकिन यहाँ माइनस कहता है तो इसको भी माइनस कर देंगे और इसको भी माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, 216 आ जाएगा, और -18 और -12 कितना हो जाएगा -30 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। चलिए तो इसको अब तोड़ देते हैं, यानी कि लिखते हैं x² -18x और -12x प्लस 216, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम बाबू, x कॉमन ले लेंगे, x तो क्या बचेगा x -18, यहाँ कॉमन क्या लेंगे -12, तो क्या हो जाएगा x -18 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ चुके हैं इसको, ठीक है। देखिए आगे समझिए, इसके बाद क्या करते हैं यहाँ, तो यहाँ दोनों घर में से किसी एक को लिख देते हैं ना, तो x -18 और यहाँ क्या बाहर लिखाएगा, बाहर x है और x और माइनस कितना 12, ये दोनों आ गया आपका आंसर। अब देखिए 7 के बी में चलते हैं, तो 7 के बी क्या कहता है, देखिए 7 का बी x² - x और -90, इसको तोड़ना है भाई, तो इसको 2 भाग में तोड़ देते, जरा देखो समझो, 10 9 90 होता है ना, और -1 लाना है, तो 10 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, आ जाएगा ना। ये तो लाना था, एक मतलब x, देखिए x² - 10x प्लस 9x माइनस कितना 90। आगे देखिए इसको बनाते हैं, कॉमन क्या हो जाएगा x, क्या लिखेंगे x -10 और प्लस 9 कॉमन हो जाएगा ना, क्या लिखेंगे x -10, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, तो x -10 और बाहर वाला क्या हो जाएगा x प्लस 9 बन गया। चलिए अब 7 का सी देखते हैं भाई, 7 का सी क्या कहता है, तो 7 का सी आपका क्या कहता है, x² + 10x + 21, यानी कि x² + 10x और प्लस 21 तोड़ते हैं, ये तो बेहद आसान है, 7 3 21, 7 और 3 दोनों को जोड़ दे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो तोड़ेंगे इसको, यानी कि x² + 7x + 3x + 21। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यार x + 7, यहाँ क्या कॉमन ले ले +3, तो क्या हो जाएगा x + 7। आगे क्या लिखे, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, है ना, तो लिखेंगे x + 7 और क्या x + 3, ये बन गया। अब इसका डी नंबर देखते हैं, डी क्या है, तो डी है आपका x² - a + 1/ax + 1, इसको बनाना है। चलिए ये समझने वाला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये समझने वाला प्रश्न है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या समझना है आपको कि x² - a + 1/x, ठीक है। अब इसको तोड़ना, तो इसको कैसे तोड़े भाई, अब तो टेंशन है, नहीं तोड़ सकते हैं ना, तो तोड़ेंगे। देखो जरा बात समझना, है डायरेक्ट तोड़ते, देखो तो x² समझ में आ रहा है, चलो ठीक है भाई, माइनस तो इतना लाना है ना, जोड़ के इतना लाना है ना, तो देखो अगर इसको लिख दिया जाए क्या ax और +1/ax,
और +1, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अच्छा बात है, ध्यान दीजिए। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस ax, ठीक है, और -1 बटा ax +1 पीछे जो लिखा हुआ लिख दिए, इससे गुना किए ना तो माइनस हो गया ना, ये कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आप ध्यान दो जरा, ये a है, नो ना समझिएगा इसको, a है। हाँ, अब ध्यान देना क्या है आपको, इस बात को समझिएगा। इसमें से कॉमन निकालना है तो क्या निकाले, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपको, तो x माइनस a, कोई दिक्कत। लेकिन समस्या है कि यहां क्या कॉमन ले, तो यहां कॉमन लेंगे 1 बटा a, तो लिखेंगे क्या, x माइनस a। तो बोलिए सर 1 लिखा हुआ तो आप a काहे लिखे, 1 लिखा हुआ है तो आप a काहे लिखे। तो बात समझिए, जरा समझिएगा। अगर इस प्रकार लिखा हुआ है, देखिए -1 बटा a और क्या लिखा हुआ है, x माइनस a, देखिए गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 बटा ax हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखिए 1 बटा a गुने a हो जाएगा, a से a कट जाएगा। तो क्या वही चीज आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आया, आया ना। तो इसलिए इसको कॉमन लिए। अब बात समझ आ गया। तो जब इतना समझ गया तो बस काम मेरा हो चुका है। एक इसको ले लेते हैं, बाहर वाला को ले लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा x माइनस a, और एक हो जाएगा आंसर क्या, x माइनस 1 बटा a, बस ये बन गया। और इसी के साथ 3.20 प्रश्नावली आपका जो 9th क्लास का था वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसके अगले क्लास में देखेंगे हम 3.3 जिसको बोलेंगे 3 के C, और इसको देखेंगे और चलेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से होता क्या है कि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।